नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस वक्त अयोध्या में जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तस्वीर में अयोध्या में राम मंदिर जो कंप्लीट हो गया है उसका ध्वजारोहण चल रहा है। लेकिन एक और पिक्चर है जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगी, बहुत ही गौर करके समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। और वो है यूपी की राजनीतिक तस्वीर। ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय अयोध्या कांड चल रहा है और इस अयोध्या कांड के बाद लंका कांड की बारी है, जो यूपी में बीजेपी की राजनीति का द फाइनल चैप्टर होगा। बीजेपी की वो राजनीति जो पिछले 8 सालों से डावाडोल है, यानी कि 8 सालों से कहा जा रहा है कि इस राजनीति की सड़क पर जो बीजेपी की सत्ता का रथ चल रहा है, उस रथ का जो सारथी है कब वो रथ से नीचे उतरेगा और उसकी जगह पर दूसरा सारथी रथ पर सवार होगा। पिछले 8 सालों से यही बात चल रही है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, उनकी प्रशासनिक अनुभवहीनता, उनके राज्य में बेलगाम नौकरशाही, भ्रष्टाचार के गहराते हुए आरोप और सबसे बड़ा जबरदस्त आंतरिक असंतोष। इस सब को देखते हुए अभी जो अयोध्या की सिचुएशन है उसको माना जा रहा है वो निर्णायक सिचुएशन है। अयोध्या में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं, अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, स्वयं योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ। और उस जो मुलाकात हुई करीब 2 से ढाई घंटे के बीच का वो वक्त बताया गया है जब योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख जहां पर अयोध्या में वो रुके हुए थे वहां योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसमें कितना वक्त उनको मिला संघ प्रमुख के साथ बैठने का ये डिबेटेबल है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम कितना वो बैठे हुए हैं ये अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन जो बात सामने आई है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले थे। इसके पहले भी संघ प्रमुख जब यूपी आए थे तो आगरा से लेकर के लखनऊ, लखीमपुर खीरी तक और बनारस तक ये बात सामने आई कि योगी आदित्यनाथ ने मिलने की तमाम कोशिशें की मगर मुलाकात नहीं हो पाई। एक बार आप याद कीजिए गोरखपुर में जब संघ प्रमुख गए थे और खबर छप गई थी कि संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, तब भी सोर्सेस ने बताया कि मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन अयोध्या में योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से जो उनकी मुलाकात बताई जा रही है वहां पर क्या हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 बातें बहुत ही क्लियर है। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात हुई संघ प्रमुख की उसमें जो पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक हैं अनिल सिंह, उनकी बड़ी अहम भूमिका बताई जाती है। अनिल सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं। जो संघ का अपना सेटअप है वहां एक ऐसी लॉबी है जो योगी आदित्यनाथ और सत्ता के साथ में जिसे बताया जाता है कि वो सत्ता का हमसाया है, जबकि संघ की भूमिका है एज ए गार्जियन, संघ की भूमिका है मार्गदर्शक, संघ की भूमिका है टेलीस्कोपी, यानी कि दूरदर्शी के माध्यम से संघ देखा करता है कि आखिरकार चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर। यानी कि संघ का भाव निरपेक्ष होना चाहिए, संघ को तटस्थ होना चाहिए, यही संघ की अवधारणा रही है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल सिंह उनके बारे में माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ वो इस कदर जुड़े हुए हैं कि सत्ता और संघ ये दोनों ही एक ही राजमार्ग के अनुगामी हो गए हैं, दोनों ही एक ही राजमार्ग पर चलते हैं। ये बात स्थापित हो चुकी है। जो अगर हम बात करें अंदर खाने में जो बातें सामने आ रही हैं उनके आधार पर, अब यहां पर अनिल सिंह की बड़ी अहम भूमिका रही इस मुलाकात में। लेकिन हमारी जानकारी ये कहती है कि इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ के भाग्य को लेकर के उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल सका है। दरअसल योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से घिरे हुए हैं। मैंने आपको तमाम सारी बातें गिनाई। उनके राज्य में जो प्रशासनिक अक्षमता है और उनके अपने ही मंत्रालयों में पीडब्ल्यूडी से लेके खनन और सूचना भ्रष्टाचार के एक के बाद एक गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भूमिका उस पूरे ही मामलों में कहीं से भी कोई एक्शन लेने वाली दिखती नहीं है। उनके करीबी लोग उन तमाम मामलों में लिप्त पाए जाते हैं और सवालों की उंगलियां खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ भी उठती आई हैं। ऐसे में ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल सका है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि इस अयोध्या कांड के बाद अब क्या होने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री को जाना है रायपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस है इस महीने के आखिर में, 20 के 3 दिन है। इन 3 दिनों में क्या होने जा रहा है, अगले 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू हो जाएगा।
1 दिसंबर से लेकर के वो सत्र चलेगा 20-21 दिसंबर तक। और ये जो पूरी की पूरी कवायद है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उत्तर प्रदेश में बदलाव को लेकर के, ये माना जा रहा है इसी बीच में ये कवायद संपन्न हो सकती है। अब एग्जैक्टली कवायद का स्वरूप क्या होगा, इस पर बातें टिक गई हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, यूपी में प्रदेश नेतृत्व नहीं बदला गया अभी तक, संगठन की बात कर रहा हूं। ये सबको हैरान कर रहा है कि आखिरकार संगठन ने बदलाव क्यों नहीं किया जा रहा, इसे रोक कर क्यों रखा गया है। अंदर की जानकारी ये बताती है कि संगठन ने बदलाव, सरकार में बदलाव, ये दोनों ही एक साथ होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी की, उसका चेहरा एक जाति विशेष की समर्थक सरकार के चेहरे के तौर पर उभरा है। और योगी आदित्यनाथ, जिनको कि हिंदुओं के नेता के तौर पर यूपी की बागडोर दी गई थी, वो एक जाति विशेष के नेता में सिमट करके रह गए हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी असफलता के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे में यूपी में बदलाव इसलिए भी जरूरी बताया जा रहा है कि 2027 इसके बगैर बीजेपी किसी भी सूरत में पार नहीं कर सकती है। और एक बार बीजेपी हाथ जला चुकी है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सीटें 33 आई थी, समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। और इसीलिए यह बदलाव अवश्यंभावी बताया जा रहा है। इस अयोध्या कांड के बाद लंका कांड की भूमिका सामने आने की बात कही जा रही है। और हमारी जानकारी ये कहती है कि संघ से इस बारे में ऑलरेडी बीजेपी के नेतृत्व की बात हो चुकी है। बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए जो न सिर्फ जाति के आरोपों से परे हो, बल्कि वो पिछड़े समुदाय से आता हो। उसकी वजह यह है कि बीजेपी जो चुनाव लगातार 2014 के बाद से यूपी में जीतती आ रही, उसमें पिछड़े और दलित का मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ी ताकत रही है। लेकिन सरकार में इस समय स्थितियां ये हो गई हैं कि पूरा का पूरा जो सेटअप है वो प्रशासनिक सेटअप से लेकर के तमाम जो निगम हैं, बोर्ड हैं, आयोग हैं, और जो दुनिया भर की पोस्टिंग्स हैं थानों में और जिला मुख्यालयों पर, पुलिस में, उन सब में ये आरोप सामने आ रहे हैं कि जाति विशेष का ही प्रधानता है सारे महत्वपूर्ण पदों पर। और जो करप्शन है वो जिन लगातार उसका अपना दायरा फैलाता ही जा रहा है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसी अयोध्या कांड के बाद लंका कांड सामने आएगा। एक बात और यहां बताने की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ में कुछ और भी राज्य निशाने पर हों जिनमें भी एक सामूहिक बदलाव हो, यानी कि बदलाव यूपी से आगे भी जा सकता है ताकि फोकस किसी एक जगह पर केंद्रित ना हो। तो ऐसे में सबको इंतजार है अयोध्या कांड के। अब चूंकि अयोध्या कांड का चैप्टर क्लोज हो रहा है, लंका कांड की शुरुआत होने का, और लंका कांड का जो नतीजा होगा वो बहुत ही लोमहर्षक होगा, वो बहुत ही चौंकाने वाला होगा, वो बहुत ही कौतूहल जगाने वाला होगा। वो यूपी में नई बीजेपी के आने की पूर्व सूचना भी होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।